यही वो देश है जहां महिलाएं अगर कुछ करने की ठान ले तो कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। महिलाएं अपने काम को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। इसके बावजूद ये अपने परिवार से बेहद ही प्यार करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत सी महिलाएं तो घर का खर्चा सब अपने पास से ही किया करती है। और इस वजह से बहुत सी महिलाएं तो देह व्यापार को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेती है। यही वो देश है जहां जिंदगी बहुत तेज नहीं दौड़ती, लेकिन बहुत गहराई से महसूस होती है। ये उन देशों में से है जहां लोग बहुत अमीर नहीं होते, लेकिन उनके चेहरों की मुस्कान बेहद ही सच्ची होती है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक अंगकोर वाट भी इसी देश में मौजूद है। इस देश की पहचान उसकी खेती से जुड़ी हुई है। आज भी यह की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। धान के हरे भरे खेत, पानी में काम करते किसान और गांव की शांत जिंदगी इस देश की असली तस्वीर दिखाती है। इस देश में बहुत सी सुंदर झीलें और सुंदर घर बने हुए हैं, जिनमें रहना अक्सर लोगों का सपना होता है, लेकिन यह के लोग हकीकत में इन सब चीजों को जी रहे हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक बेहद ही अनोखे देश कंबोडिया के बारे में, जहां पर पहले सूरज की किरण लोगों के मन को मोह लेती है। सुंदर महिलाएं इस देश की पहचान है, तो दूसरी ओर विदेश से घूमने आए हुए सैलानी भी इस देश में अक्सर रुक जाते हैं। अगर नक्शे पर देखें तो कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इसके पड़ोसी देशों में शामिल होते हैं थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और एक तरफ से समुद्र से जुड़ता है यह देश। यानी यह देश जमीन और पानी दोनों से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ आपको घने जंगल, बड़ी नदियाँ, ऐतिहासिक शहर और खूबसूरत समुद्री किनारे एक ही देश में देखने को मिल जाएंगे। क्षेत्रफल की बात करें तो कंबोडिया का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,81,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें जमीन और जल क्षेत्र दोनों ही शामिल है। और अगर आबादी की तरफ देखें तो यहाँ पर कुल 1,80,00,000 लोगों की आबादी बसी हुई है। दोस्तों, कंबोडिया की राजधानी है पनोम पेन। जी हाँ, ये शहर कंबोडिया का सबसे बड़ा और सबसे अहम शहर भी माना जाता है। ये शहर मेकांग नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जिसकी वजह से ये एक ऐतिहासिक रूप से व्यापार और संस्कृति का बड़ा केंद्र रहा है। एक समय इसे एशिया का पेरिस भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच शासन के दौरान बनाई गई इमारतें, चौड़ी सड़कें और पुराने बाजार आज भी देखने को मिलते हैं। यह शहर कोई बहुत ज्यादा चमक दमक वाला शहर नहीं है, लेकिन इसमें एक अलग ही सादगी और अपनापन मौजूद है। यहाँ पर आपको एक तरफ पुराने मंदिर, राजमहल और ऐतिहासिक स्मारक देखने को मिल जाएंगे, तो दूसरी तरफ आधुनिक कैफे, होटल और बाजार भी दिखाई देंगे। यही पुराना और नया का मेल इस शहर को खास बनाता है। दोस्तों, यह शहर कंबोडिया की राजनीति, शिक्षा और अर्थव्यवस्था का केंद्र है। यहीं पर देश की सरकार, संसद और शाही परिवार का निवास बेहद ही पुराने समय से स्थित है। हजारों साल पहले कंबोडिया की धरती पर खमेर सभ्यता विकसित हुई। यही सभ्यता आगे चलकर दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक बनी। 9वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में खमेर साम्राज्य अपने चरम पर था और उस समय कंबोडिया पूरे क्षेत्र का सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक केंद्र भी माना जाता था। इस दौर में अंगकोर नाम का विशाल शहर बसाया गया,
जिसे उस समय दुनिया के सबसे बड़े शहरों में भी गिना जाता था। आज का कंबोडिया धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन अपनी जड़ों को भी कभी नहीं भूलता। यहाँ की जिंदगी बहुत तेज नहीं है, लोग जल्दबाजी में नहीं रहते। सुबह होते ही गांव में लोग खेतों की तरफ निकल जाते हैं और शहरों में लोग अपनी दुकानों, दफ्तरों और छोटे मोटे कामों में लग जाते हैं। यहाँ की जिंदगी में सादगी, लेकिन उसी सादगी में एक अलग तरह की शांति भी छिपी हुई है। कंबोडिया के लोग स्वभाव से बहुत ही शांत, विनम्र और मददगार होते हैं। चाहे आप किसी गांव में हो या शहर में, अगर आप रास्ता पूछ ले तो लोग मुस्कुराकर आपकी मदद करेंगे। यहाँ गुस्सा और दिखावा कम देखने को मिलता है। यहाँ पर लोग कम में खुश रहना जानते हैं और शायद यही वजह है कि मुश्किलों से भरा अतीत होने के बावजूद उनके चेहरे पर उम्मीद हमेशा दिखाई देती है। दोस्तों, कंबोडिया का खाना बहुत ज्यादा तीखा या मसालेदार नहीं होता, लेकिन स्वाद में बेहद ही संतुलित होता है। यहाँ पर चावल मुख्य भोजन है और लगभग हर खाने के साथ में चावल जरूर से परोसा जाता है। सब्जियां, मछली और हल्के मसाले यहाँ के खाने की पहचान है। यहाँ पर मशहूर डिश अमोक मछली को नारियल के दूध और मसालों में पकाकर बनाया जाता है, जिसे लोग बड़े ही चाव के साथ में खाना पसंद करते हैं। और त्योहारों के समय कंबोडिया की रौनक देखने लायक होती है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, घर सजाते हैं और परिवार के साथ में समय बिताते हैं। सबसे बड़ा त्योहार नया साल होता है, जब पूरा देश जश्न में डूब जाता है। शहरों से लेकर गांव तक खुशी का माहौल रहता है। जी हाँ, कंबोडिया की प्राकृतिक सुंदरता सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। यहाँ पर घने जंगल, बड़ी नदियाँ और शांत समुद्री किनारे भी मौजूद है। टोनलो साप झील दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। इस झील के आसपास रहने वाले लोग पानी पर तैरते घरों में रहते हैं और उनकी पूरी जिंदगी इसी झील के साथ में जुड़ी हुई है। समुद्र की बात करें तो कंबोडिया के दक्षिण हिस्से में शांत और साफ समुद्र तट मौजूद है। ये जगहें बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाली नहीं है, इसलिए यहाँ पर सुकून मिलता है। सूरज ढलते समय समुद्र के किनारे बैठना यहाँ का सबसे खूबसूरत अनुभव माना जाता है। पर्यटन की वजह से कंबोडिया में धीरे धीरे सड़कें, होटल और सुविधाएं बढ़ रही है। कंबोडिया की सबसे बड़ी कमाई खेती से होती है। गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग धान की खेती करते हैं। चावल यहाँ का मुख्य भोजन भी है और सबसे बड़ी फसल भी। इसके अलावा मछली पकड़ना, सब्जियां उगाना और पशुपालन भी इनके आम कमाई के साधन है। शहरों में रहने वाले लोग तो गारमेंट फैक्ट्रियों में काम करते हैं। कंबोडिया का कपड़ा उद्योग काफी बड़ा है और यहाँ बनने वाले कपड़े यूरोप और अमेरिका तक में भेजे जाते हैं। फैक्ट्रियों में ज्यादातर महिलाएं काम करती है और यही उनके परिवार की मुख्य आमदनी का हिस्सा होती है। दोस्तों, नदियों और झीलों के पास में रहने वाले लोग मछली पकड़ने से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। टोलनो साप झील के आसपास रहने वाले परिवारों की पूरी जिंदगी मछली पर ही निर्भर होती है। वे मछली पकड़ते हैं, उसे सुखाते हैं और फिर बाजार में बेच देते हैं। शहरों में कुछ लोग छोटे व्यवसाय भी करते हैं। सड़क किनारे खाने की दुकानें, फल सब्जी के ठेले, मोटरसाइकिल टैक्सी और छोटे किराने की दुकानें आम है। यहाँ पर बहुत कम लोग बेरोजगार बैठते हैं। हर कोई किसी न किसी तरह से काम में मजबूर हो जाता है। दोस्तों, कंबोडिया का सिएम रीप
इसलिए खास है क्योंकि यहीं पर दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मंदिर अंगकोर वाट स्थित है। लेकिन इस शहर में घूमना बहुत ही महंगा नहीं पड़ता। यहाँ सस्ते गेस्ट हाउस और हॉस्टल आसानी से मिल जाते हैं, जहाँ बहुत कम पैसों में आप लोग आराम से रह सकते हो। यहाँ पर घूमने के लिए आप महंगी टैक्सी की जगह साइकिल या टुक टुक किराए पर ले सकते हैं, जो काफी सस्ता पड़ता है। कई लोग तो साइकिल से ही अंगकोर के मंदिर देखने को निकल जाते हैं और पूरा दिन बहुत कम खर्च में घूम लेते हैं। अंगकोर वाट के अलावा अंगकोर धाम, बेओन मंदिर और ता प्रहोम जैसे मंदिर भी आसपास मौजूद है। शाम के समय सीएम रिप का माहौल बहुत ही जीवंत हो जाता है। सड़क पर म्यूजिक, कैफे और रंगीन लाइट्स देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ भी आपको जबरदस्ती खर्चे करने को जरूरत नहीं पड़ती। चाहे तो बस टहलते हुए माहौल का मजा भी ले सकते हो। कंबोडिया के लोग बहुत ही सोच समझकर और ज़रूरत के हिसाब से खर्चा करते हैं। यहाँ की ज़िंदगी दिखावे पर नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर टिकी होती है। ज़्यादातर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खाने, रहने और परिवार पर खर्च करते हैं। कंबोडिया में आम लोगों का सबसे बड़ा खर्च खाना होता है। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है और ज़्यादातर घरों में दिन में 2 से 3 बार चावल खाया जाता है। सब्जियाँ, मछली और सस्ता लोकल खाना बाज़ारों से खरीदा जाता है। इसके अलावा लोग बच्चों की पढ़ाई, इलाज और यातायात पर खर्च करते हैं। बहुत से लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं क्योंकि कार रखना महंगा पड़ता है। मोटरसाइकिल से पेट्रोल भी कम लगता है और रोज का सफर भी सस्ता हो जाता है। अब बात करते हैं करेंसी के बारे में, जो भारत के लोगों के लिए समझना बेहद ही जरूरी है। कंबोडिया की मुद्रा को कंबोडियन रियल कहा जाता है, जिसकी कीमत भारत के 1 रुपए के बदले 45 कंबोडियन रियल के बराबर होती है। इसलिए अगर आप लोग इस देश में घूमना चाहो तो आपको अच्छे बजट में एक अनोखा देश देखने को मिल सकता है। दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताना आप सब में से कौन इस देश में घूमने जाना चाहेगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक दे, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, जिससे आपको नए सफ़र की जानकारी सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।